स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हम लोग का हेरिडिटी, है ना। कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? अगर जिसको कोई फ्रेंड ज्वाइन करना हो तो मुझे बता देना। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फोन से ही, मुझे दिक्कत होगी इसमें, बता देना, मैं पॉज करके इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा हेरिडिटी, जिसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि हमारा जेनेटिक्स का मेन यूनिट है ये हेरिडिटी। ये एक सिंपल सी चीज़ ये कह सकते हो कि कोई चीज़ हमारी जो हमारी प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी और उसके आगे वाली जनरेशन में जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। सिंपल एज चीज़ है। लास्ट चैप्टर्स अपने रिप्रोडक्शन का पढ़ा होगा, जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या हेलो होता है। भैया, हाँ बताओ। हेरिडिटी आपने बोला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, वो क्या पास होता है? हेरिडिटी में पास जो होता है वो होता है तुम्हारा डीएनए। डीएनए होते हैं, तुम्हारे फीचर्स होते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वहां पे सब लोग बोलते हैं कि अरे इसको देखो, ये तो अपने मम्मी पापा पे गया है। हेलो भैया भैया, हाँ। वो थोड़ा देखिए, ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ। ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है, और कोई है? हाँ देखिए, ज्वाइन कर। हो गए सब? हाँ हाँ, हो गए हो गए। और कोई बाकी हो? ठीक है, तो सिंपल हेरिडिटी की यही चीज होती है कि कैसे हमारे पेरेंट जनरेशन से कुछ चीजें ट्रांसफर होके हम लोग में आती हैं। अब सारे फीचर्स नहीं ट्रांसफर होते, कुछ फीचर्स हमारे ऐसे भी होते हैं बॉडी के जो अलग तरीके से नए उभर के आते हैं। कोई आइडिया कौन से फीचर्स हो सकते हैं? हाँ, बताओ। टॉलनेस, ये सब। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में जितने फीचर्स हैं ये सब आते हैं। अब बस कुछ फीचर्स में ऐसा होता है कि कौन सा डीएनए या कौन सा क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है एलील का। जैसे कोई पेरेंट्स हैं, मदर खूब गोरी हैं, फादर ज़्यादा काले हैं, तो वहाँ पर जो आएगा ना, वहाँ पर दोनों का जो मिक्सचर बन के निकलेगा, मतलब कि वहाँ पे बच्चा ना तो ज़्यादा गोरा होगा ना ज़्यादा काला, वहाँ पे बच्चे कराएंगे सावला। ये होता है हेरिडिटी का हमारा मेन काम। मतलब कि यहाँ पे हमारे एवोल्यूशन भी इसमें दिखता है हेरिडिटी में। ठीक है। तो इसमें जो दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विद लेस नंबर ऑफ वेरिएशंस, तो बात सही है। जो हमारा ए सेक्शुअल प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर पेरेंट्स से ही दो नए जनरेशन बनते हैं, वहाँ पे बहुत कम, सबसे मिनिमम टाइप का हमारा होता है एवोल्यूशन। कोई वेरिएशन तुम लोग बता सकते हो जो ए सेक्शुअल में देखने को मिला हो? कोई एग्जांपल? अरे बीमार पड़ते हो तुम लोग कि नहीं, बुखार आता है? कोविड के बारे में कितनों को पता है? कोविड के बारे में पता है कि नहीं? कोविड में थे ना सब? हाँ भैया, थे। हाँ, तो कोविड में क्या हो रहा था? वायरस था ना। वायरस वो फैल रहा था। नहीं तो फैल कैसे रहा था उसमें? भाई अलग 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 वेरिएंट्स कैसे बन रहे थे? फैल। उसमें ये जो हेरिडिटी यहाँ पे वर्ड है ना, इसी का यूज हुआ था। मतलब वायरस का जो आरएनए या डीएनए उसका अंदर का मेन कंटेंट था, वो हर बॉडी में अलग तरीके से वर्क कर रहा था, है ना। अब हर जगह पे अलग अलग टेस्ट हुए थे, तो किसी में ओम्ब्रिकॉन वेरिएंट था, किसी में बीटा था, किसी में ओमेगा था। याद है कि नहीं कोविड में? याद है याद है। याद है ना। तो ये क्यों हो रहा था? ये इसी वजह से हो रहा था कि वहां पे हमारा हेरिडिटी मटेरियल जो जा रहा था, वो हमारी बॉडी में के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था। मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन में पास ऑन तो कर रहा था, साथ ही साथ उसको मॉडिफाई भी कर रहा था। अच्छा, तो ज्यादा हेरिडिटरी वेरिएशन हमको किस में दिखेगा, सेक्सुअल में कि सेक्सुअल में? सेक्सुअल में। सेक्सुअल में दिखेगा, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग लोगों के आके सारे डीएनए एंड जीन्स मिलेंगे, है ना। हाँ।
अच्छा, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। एक hen है व्हाइट कलर की और एक hen है ब्लैक कलर की। तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कैसा कलरेशन दिख सकता है, कोई आइडिया? मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट होगा और क्या। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्सचर कैसे बनेगा? इसमें पीपीटी में डीएनए की नीचे वजह आओ से। जहाँ पर, हाँ डीएनए की वजह से डीएनए। होगा ना। जिसपे मेन काम किसने किया था? क्रोमोसोम्स ने। क्रोमोसोम्स पे किसने जीन्स काम ने। किया था? मेंडल ने जीन्स काम ने किया था ना। हाँ मेंडल के बारे में पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है। क्या नाम था मेंडल का पूरा? कौन सा चैप्टर सर? हम्म इसी चैप्टर में मेंडल के बारे में देखो। जॉर्ज जॉर्ज, मेंडल। चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी, चैप्टर 8। जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज जॉन मेंडल। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट तो किया था एज ए मोनेस्ट्री में काम करते हुए। बाद में इन्होंने फादर सोचा कि फादर चलो ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इनको। इन्होंने मोनेस्ट्री में ऐसा काम स्टार्ट किया था, बाद में इनको लगा कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ। मगर टीचिंग का जो टेस्ट होता है उसमें फेल हो गए थे। ये वापस उन्हीं मोनेस्ट्री में लौट के आए और वहाँ पे इन्होंने पी प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट की। पी प्लांट्स को इन्होंने ग्रो कराना स्टार्ट करा दिया। तो उसमें चेंजेस जो हो रहे थे, उस चेंजेस को इन्होंने देख के बताया कि यहाँ पर हम मुझे कुछ ऐसी चीज देखने को मिल रही है जो ट्रांसफर हो रही वन जनरेशन टू अनदर। तो इसी को उन्होंने नाम दिया था बेसिक हेरिडिटी, है ना। इतने में किसी को इतना भी जो बताया, किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं ठीक है, ठीक समझ आया। बाकी सब, शुभम, आयुष, रौनक, अंकित, कशिश, नहीं है सर, नहीं है। इतना क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। मेंडल ने ही मेन वर्क किया था पूरा इसके ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर। उन्होंने इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब क्योंकि पी प्लांट की सबसे छोटी लाइफ साइकिल होती है, मतलब 6 महीना, 3 महीना। अब आजकल के तो करंट के जो पी प्लांट्स हैं वो तो 3.5 महीने में लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। उस टाइम पे 6 महीना लेता था एक लाइफ साइकिल पूरी होने में। तो उन्होंने पी प्लांट्स के कई अलग अलग पार्ट्स को देख के बताया था कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला जो उन्होंने प्लांट का पार्ट देखा था पी प्लांट का, कौन सा, वो कोई बता सकता है? ऐसी कौन सी चीज थी जो मेंडल को देख के लगा कि यार इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? एक प्लांट बड़ा होता था और एक प्लांट छोटा होता था, जिसकी वजह से और कुछ रिंकल होते थे, कुछ येलो होते थे। हाँ, ये सब देख इन्होंने के। कुछ इन्होंने कुछ 7 फीचर्स लिए थे जिससे इन्होंने बताया कि भाई कुछ 7 फीचर्स हैं जिनसे मीन इनको लग रहा था कि अब तो कोई चीज है, देखने को मिल रही है। बुक में तुम लोग की एनसीईआरटी में 7 का नाम नहीं लिखा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है उसमें होगा, लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं? भैया वो सिलेबस में नहीं है वो 7 का। हाँ, वो बस सिलेबस में नहीं रिंकल्ड है वाले हैं मगर, और येलो वाले हैं और हाँ वो टॉल मुझे और पता है शॉर्ट सिलेबस, वाले। हाँ सिलेबस में नहीं है। मगर जो तुम्हारा कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, उसको चाहिए ये चीज होनी चाहिए आंसर कॉपी में। तो ओके। तुम लोग बताओ, लिखना लिखना चाहो तो मैं बताऊं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बताओ। भैया बता दीजिए। बता बता दीजिए, बता दीजिए। क्योंकि टीचर्स नहीं बताएंगे ये चीज लिखनी नहीं लिखनी है आंसर कॉपी में। आंसर कॉपी में तुम्हारा मेन देखा जाता है क्या लिखना है ना। तो पहला पॉइंट लिख लो उसमें। बताओ रौनक, क्या पूछना है? पहला फीचर लिख लो इसमें जो इन्होंने देखा था, सीट का कलर। सीट का कलर इन्होंने लिखा था, जिसमें लिख लेना दो कलर टाइप्स थे, येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। मैं मैसेज में टाइप करके दे दे रहा अपनी दूसरी आईडी से।
पहला भेजा है सीड कलर येलो एंड ग्रीन, दूसरा है सीड का शेप जो तुम्हारा था राउंड एंड रिंकल। फिर था तुम्हारा प्लांट की हाइट। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा ठीक से छोटे से। फिर था उसके बाद फ्लावर का कलर। फ्लावर अतुल का भाई जैसे माइक मैंने ऑफ लिया। कर लो यार। अच्छा, जो इसमें लिख रहा हूँ ना, जो पहले वाले होंगे मोस्टली सीड कलर में तो ग्रीन वाला मेन था। बाकी फर्स्ट हैंड पे जो लिखे होंगे मतलब कि राउंड टॉल वॉयलेट, ये डोमिनेंट्स होंगे। अच्छा, डोमिनेंट वाले फीचर्स होंगे। अभी जो मैंने फ्लावर पोजीशन भेजी है एक्सियल और टर्मिनल की, इसमें सिंपल चीज़ ये होती है कि फ्लावर का पोजीशन कहाँ पे है। एक्सियल का ये होता है कि वो बीच में कहीं भी हो सकता है, और टर्मिनल का सीन ये होता है कि टर्मिनली एंड पे कहीं पे भी वो एक अकेले लगा होगा। एक्सियल में एक साथ कई सारे फ्लावर्स दिख जाएंगे। ठीक है। तो ये 7 फीचर्स थे। सीड कलर ग्रीन येलो, जहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रिसेसिव। सीड शेप में राउंड एंड रिंकल, राउंड डोमिनेंट है। प्लांट हाइट में टॉल शॉर्ट में टॉल होगा डोमिनेंट वाला। ठीक है। फिर है फ्लावर कलर में वायलेट कलर डोमिनेंट होगा, वाइट रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल में एक्सियल डोमिनेंट है। पॉट शेप में फुल और कंस्ट्रक्टेड। पॉट शेप फुल में मतलब मटर का दाना देखा है तुम लोगों ने? यस सर। देखा ना घर में मम्मी के साथ जब मटर वटर छीलते होगे तो? हाँ देखा है हम्म। देखा। देखा ना, जिसमें कहते हैं मटर का दाना देखोगे तो उसमें एक चीज देखने को मिलती है। नए कितने आए हैं? कौन कौन है नए में? नए वाले जितने बच्चे हैं इनको मैसेज दिख रहे हैं जो मैंने भेजे हैं? सर एक ही आया है, आदित्य आया है। एक ही बच्चा आया है ना। एक ही ज्वाइन किया है। हाँ एक ही ज्वाइन किया। आई थिंक वो पढ़ इसको चुका है, ये दोबारा पढ़ रहा होगा ना। इसको हम सर व्हाट्सएप कर देंगे। हम्म। इसको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है भेज देना इसको व्हाट्सएप पे। ठीक है। फिर तुम्हारा पॉट शेप जो है फुल और कंस्ट्रक्टेड, जब मटर का दाना देखोगे ना जो पूरा एकदम फूला हुआ होता है, उसमें सारी मटर होती हैं, वो हमारा होता है फुल वाला। ठीक है, पॉट शेप। कंस्ट्रक्टेड वाले वो होते हैं जिसमें कहीं कहीं पे कुछ दाने नहीं होते, कुछ कुछ छोटे होते हैं। अतुल माइक ऑफ कर ले बेटे। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड में वो पोजीशंस होती है मटर दाने की जहाँ पे कुछ ही कुछ दिखते हैं, पूरे नहीं दिखते। फिर पॉट का कलर ग्रीन और येलो। अब घर पे जब मटर आती है तो उसमें ध्यान दोगे, जो ताज़ी मटर आती है उसमें हरे रंग के होते हैं सारे पॉट्स। ठीक है। तो बाकी जो 3-4 दिन की रखे रखे पुरानी जो तो कलर चेंज होता है, येलो, या कुछ आती ही येलो है, तो वो हमारा पॉट का कलर हो जाता है।
ये 7 फीचर्स को देख के मेंडल ने पूरा वर्क किया था। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने सबसे पहला जो तुमको समझाया मेंडल के इसमें कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, है ना। तो डोमिनेंट ट्रेट्स वो थे जो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर लेते हैं, और रिसेसिव वाले जो होते हैं हम लोग के बॉडी में फुल्ली एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं, मगर आगे चल के आने वाली जनरेशन में फुल्ली अपने आप को वो कर पाते हैं एक्सप्रेस। ये कौन है? आयुष। और कोई भी ऐड होगा? हो गए सब? कोई बाकी है? ठीक है। अच्छा, तुम लोग में जैसे अपना हेयर कलर्स तुम लोग देखा है, सीड में कौन सा कलर डोमिनेंट होता है? सीड में कलर तुम्हारा ग्रीन होता है डोमिनेंट। सीड में ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है। और किसी को कुछ पूछना है? कौन सा डोमिनेशन है किसका? ऑलमोस्ट जितने लिखा है इसमें सीड कलर में ये थोड़ा उल्टा हो गया है, येलो पहले आ गया। बाकी सब में डोमिनेंट्स वाले पहले लिखवाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जैसे बताया है कि पहला चीज है हमारा डोमिनेंट रिसेसिव फेस ट्रेट्स का। तो ये किसी ने अपनी बॉडी में कोई डोमिनेंट ट्रेट देखा है मम्मी पापा का? बताओ। मौसी चाची बोलती हैं अरे इसकी नाक तो पापा जैसी है, आंखें मम्मी से। सुना है कि नहीं सुना है घर पे? हाँ सुना है यस भैया। सर, सुना है सर। सुना है ना। वो इसीलिए हाँ बोलते हैं कि हम्म। कोई एक ट्रेट दोनों लोग में से तुम्हारे ऊपर डोमिनेंट हो गया है। अब नानी ने बोला कि इसकी नाक और इसकी आंख तो इसकी मम्मी जैसी है, तो मतलब वहां पे तुम्हारा नाक और आंख का जो पोजीशन था, शेप था, कलर था, वो तुम्हारे मदर की जीन्स का डोमिनेंट हो गया, फादर का रिसेसिव हो गया। क्या पूछना है कशिश? सर आपने बोला, भैया आपने बोला कि डोमिनेंट ट्रेड एक बार डोमिनेट करता है फिर रिसेसिव ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेट करता है, ऐसा होता है क्या? मतलब ये होता है कि नेक्स्ट जेन में कोई दूसरा पार्टनर जो उसका होगा, उसके पास भी यही सेम ट्रेट होगा, तब तो ये वहां पे डोमिनेट कर जाएगा। मतलब कि जैसे हम लोग ले लें, हम लोग के बाल होते हैं, एक मेल लेते हैं जिसकी हाइट है अच्छी खासी 6 फीट, फीमेल की हाइट है 5 फीट। तो फीमेल हाइट जो है 5 फीट वो रिसेसिव चली गई, है ना। अब इन लोगों को क्रॉस हुआ तो बच्चे हुए, तो बच्चों में ये हुआ, एक लड़के की हाइट 6 फीट थी और एक लड़के की हाइट थी अराउंड 5 फीट। तो अब वो जो 5 फीट वाला बच्चा है, वो अगर किसी 5 फीट की लड़की से शादी करेगा, तो वहां पर उसके जो बच्चे होंगे उनमें कंटिन्यूस जनरेशन में 5 फीट ही हो जाएगी हाइट, वो हाइट इंक्रीज ही नहीं बढ़ेगी। ये होता है वहां पे कि रिसेसिव का कैसे डोमिनेंट में रोल चेंज होना। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हुआ कशिश? हाँ भैया। चलो ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल पी प्लांट में क्या दिया है, ब्राउन सीड का दिया है, डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर, कई सारे इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया है। मतलब कि इसमें सिंपल चीज होता है कि जो भी हमारे एलील्स हैं, पहली चीज अलील जो होता है हमारा मेन, वही हमारा डीएनए कैरी करता है। 2 अलील होते हैं एक क्रोमोसोम पे। ठीक है, किसी को एलील से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है? हाँ भैया है, एक बार अलील अच्छे से समझा दीजिए क्योंकि अलील में बहुत डिफिकल्टी आती है। अच्छा ठीक है, अलील जो है वो तुम लोग का एक या दो जीन्स होते हैं जो एक ही गिवन लोकेशन पे एक साथ लगे होते हैं। मतलब कि जैसे एक डाल पे एक ही जगह पे दो फल आ जाते हैं ना, या अंगूर देखा है सबने, एक ही गुच्छे में हम्म। ढेर सारे अंगूर लगे होते हैं। हाँ हाँ उसी देखा है। उसी तरह हमारे जो एलील्स होते हैं, वो उसमें कई सारे डीएनए लगे होते हैं एक ही तरीके के। मतलब कि एक ही एलील पे हमारा डीएनए कैरी करेगा, हाइट का भी, कलर का भी, हमारे कहते हैं एक्सप्रेशंस का, कौन सा नेल्स का होगा, हेयर्स का कलर क्या होगा, ये सब कई चीजें कि इस पे एलील पे होती हैं। ठीक है, अब जैसे अंकित है और अतुल है, इन दोनों के जो फेस का कलर है या हाइट है, ये इनके एक ही दोनों के अलील पे होगी। ठीक है, ये पेरेंट्स में भी सेम जगह पे होगी और हम में, सभी ऑर्गेनिजम्स में एलील की पोजीशन एक ही होती है। और कुछ का चीज इसमें जानना है?
तो ये अलील का हेरिडिटी से कैसे कनेक्शन है? अलील का हेरिडिटी से कनेक्शन ये है कि जो हम लोग का हेरिडिटी मटेरियल होता है, डीएनए, वो अलील ही कैरी करता है। ठीक है, क्या उसका कोई पिक्चर है या फिर फोटो? मैं दिखा दे रहा, 1 मिनट रुको। देखिए अलील्स, ये तो क्रोमोसोम्स है। अरे ट्रेड इस पे जो नीचे, स्ट्रक्चर। हाँ इस पे नीचे ग्रीन एंड पर्पल पिंकिश कलर में कुछ दिख रहे हैं स्पॉट्स, हाँ, ये तुम्हारे एलील्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं अलील? क्रोमोसोम कह लो चाहे एलील कह लो, वो सेम ही चीज हो जाती है। मतलब कि जब डेफिनेशन में जाओगे तो समझाने में, तो क्रोमोसोम क्या होता है, बताओ डेफिनेशन क्रोमोसोम की। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फंक्शनल यूनिट्स होते हैं हम्म, बॉडी के, और डीएनए ठीक में प्रेजेंट होते हैं। है ना। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स तुम्हारे कैरी करते हैं जीन, है ना, इन्हीं को हम लोग अलील्स बोलते हैं। बस अलील बोलने का कारण ये है कि ये हमारे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में कुछ होंगे, दूसरे में कुछ होंगे। जैसे पेरेंट्स में देखोगे अपने, या खुद में भी देखोगे, तो तुम लोग में जो तुम्हारे एलील्स होंगे एकदम अलग होंगे, पेरेंट्स में अलग होंगे, डिफरेंट, क्योंकि दोनों के मिक्सअप होके तुम्हारा एक अलील बना है। या सिंपल चीज ये समझो, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कभी तुम लोग कोई संतरा देखना, एक संतरा बहुत हरा है और एक संतरा बहुत पीला है, मगर एक ही पेड़ से हैं दोनों। क्यों होता है उस तरह, सोचा है कभी? बट आपने बोला कि अलील का जहाँ पे जहाँ पे रहता है वो सब ऑर्गेनिज्म में सेम ही होता है, वो हाँ वही स्पेस तो, जहाँ लाई करता है। हाँ सेम एक ही जगह होता है, मगर मैं इसीलिए तो इसको बता रहा कि एक संतरा हमेशा ऑरेंज है, एक संतरा हमेशा ग्रीन है। क्यों? वहां पे अलील्स के अंदर जो भी डोमिनेंट फीचर दिखा, जिसके ऊपर ऑरेंज वाले में ऑरेंज डोमिनेंट दिख गया, ग्रीन वाले में ग्रीन डोमिनेंट हो गया, तो उस वजह से उसका कलरेशन वो दिखता है। और कुछ कशिश, क्लियर नहीं हुआ? नहीं, हो गया, क्लियर हो गया। अरे सिंपल, अगर तुमको अलील को समझना है तो देख सकते हो कि ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप से देख सकते हो, या यहाँ पे डायग्राम देखो, इसमें है पीपीटी में, टॉल एंड शॉर्ट का, देख रहा है? ठीक है। अब इसमें टॉल में क्या है, उसमें सारे टॉल प्लांट्स लगे होंगे, मतलब कि जो यहाँ पर ये कैरी करेगा, एलील या जीन हमारा कैरी करेगा, वो होगा टीटी। ठीक है। और स्मॉल वाले में ये कैरी करेगा स्मॉल टीटी। ठीक। दोनों के दो अलग अलग फीचर्स दिखे। जब इनका क्रॉस होता है, तो वहां पर क्रॉस से इनका बनता है क्या, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा, कौन सा क्रॉस आएगा यहाँ पे? भैया ये बता दीजिए। और एक होमोजाइगस होमोलोगस ऐसे कुछ होता है, वो भी बताइए। होमोजाइगस है ना हेट्रोजाइगस? अच्छा पहले होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ लो। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ लो। होमोजाइगस वो चीज होती है, ये जो भी मैंने टीटी कैपिटल में और टीटी स्मॉल में लिखा है, इसको होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि दोनों अलील, दोनों जीन सेम है एक दूसरे की तरह, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये हो गए हमारे होमोजाइनस या होमोजीनस इसको बोलते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। नहीं नहीं। अंकित, आयुष, रौनक, नहीं बाकी नहीं, सबको नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है ना। जो हमारे होमोजाइगस होते हैं ये सेम कैरी करते हैं, मतलब कि इसमें हम लोग का एक ही तरीके का होगा, या तो टीटी कैपिटल में होगा या तो टीटी स्मॉल में होगा। अब चाहे यहाँ पे फिर हम लोग वॉयलेट का रिलेशन लेते तो वहां पे भी हम लोग का डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल होगा, या राउंड का ले ले सीट का शेप, तो वो भी आर आर कैपिटल में ही होगा, जो डोमिनेंट फीचर होगा।
ठीक है। वहीं जो हमारा हेट्रोजाइगस होता है कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। मतलब कि एक फीचर इसने ले लिया है टॉल से, एक फीचर इसने ले लिया है स्मॉल से। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के एलील्स आ शॉर्ट गए। पे सर हमेशा टॉल डोमिनेट करेगा ना? हम्म। शॉर्ट वाले पे टॉल वाला हमेशा डोमिनेट करेगा? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता सर है। अधिकतर अब केस में मतलब पढ़े हैं हम जैसे अपने कोचिंग में कि हाँ, शॉर्ट वाले पे टॉल वाला ये डोमिनेट करता है। 90% केसेस में डोमिनेट करता है, कि डोमिनेंसी उसके ऊपर है। अब बाय चांस तुमने शॉर्ट को कहते हैं कोई स्पीशीज ली जो कंप्लीटली शॉर्ट है, ठीक है, और तुमने उसको हेट्रोजाइगस से कर दिया सेल्फिंग, तो वहां पर शॉर्ट दिख जाएगी सारी। ये भी होता है। इसको ओ एक बता एक, ठीक है सर। इसमें शायद उन्होंने डाला नहीं है पीपीटी में, तुमको दिखा देता है इसमें क्या होता है। सिंपल सी चीज है, जहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट से हो जाएगा तो वहां पे मोस्टली जनरेशन हमारी शॉर्ट डोमिनेट कर जाएगी। ऐसा नहीं है जीन में। अब भाई जीन्स बहुत बढ़िया चीज है, दिमाग से ओनली रेयर चलोगे केस तुम। में होगा ना ऐसा? हाँ, रेयर केस में होगा, जैसे कहते हैं, इसी से मेंडल के एक केस से बता देता हूँ। हम लोग इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जहाँ पे जो हमारी F1 जनरेशन आती है हेट्रोजाइगस वाली, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाली, अगर इसको हमने रेसेसिव पेरेंट मतलब पी स्मॉल टी टी से सेल्फ कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे हमारी अधिकतर जनरेशन स्मॉल आ जाएंगी और एक ही जनरेशन हमारी टॉल दिखेगी। हम्म। ठीक है, तो ये क्यों होती है, ये दिखाने के लिए होती है कि भाई रिसेसिव भी आगे चल के डोमिनेट कर सकता है। ठीक है सर, इतना हो गया। सबको इतना इतना सबको समझ में आया। हाँ। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस की जो डिफिकल्टी थी दूर हुई। हाँ। बाकी सब, हो गया। आयुष, रौनक, हाँ हो गया। अतुल। हाँ भैया चलो हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है इनहेरिटेंस इन हेरिडिटरी, मतलब कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स वन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यहाँ पे एग्जाम में तुम लोग तभी मत लिखना कि दिस मीन्स पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। ये जो चीज होती है ना, ये थोड़ा गलत इसको इंडिकेट करती है कि तुमको रियल मीनिंग नहीं पता। रियल मीनिंग इसकी होगी कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्योंकि कभी कभार हम लोग को पुरानी जनरेशन के बारे में जानना तो ऐसे ही पता चलता है, हेरिडिटी के बारे से थ्रू। कितने लोग सीआईडी या सावधान इंडिया देखते हो? सर पहले देखते थे, 1-2 साल पहले, अब नहीं देखते सीआईडी। पहले 1-2 साल पहले देखते थे ना सीआईडी, और देखते होगे ना सीआईडी और सावधान इंडिया। हाँ भैया हाँ। यस सर, यस सर। तो वहां पे कोई क्राइम सीन वाला ऐसा एपिसोड देखा जिसमें उन्होंने हेरिडिटी के थ्रू पकड़ा हो क्रिमिनल को? नहीं सर, नहीं देखे। मतलब किसी ने याद देखा नहीं इस है, तरह? बहुत साल हो गए ना, इसलिए याद नहीं है। अच्छा, वहां पे एक बहुत से एपिसोड से लोग बनाते हैं जिसमें हेरिडिटी का पूरा लोग यूज दिखाते हैं, कि कैसे एक क्रिमिनल जनरेशन से पास होनी दूसरी क्रिमिनल जनरेशन पे, बहुत से केसेस में। ठीक है, तो अगर तुम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना, तो डेफिनेशन ये लिखना कि दिस मीन्स द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये होगी इनहेरिटेंस की मीनिंग। एग्जाम्पल बताने की जरूरत तो नहीं है इनहेरिटेंस का, हेरिडिटी का। बता नहीं दीजिए सर, लिख भैया। दीजिए। हम्म, अंकित बता दे। 1-2 बता। यस सर, बता दीजिए। हेरिडिटी का ह्यूमंस में चाहिए, इंसानों में चाहिए, कि प्लांट्स में, किस में चाहिए एग्जाम्पल? प्लांट्स में। प्लांट्स में तो ये जो जितने ऊपर लिखा है ये होगा, फ्लावर कलर, पोजीशन, ये सब तुम्हारे हेरिडिटी के एग्जाम्पल हैं इसमें। ठीक है, ह्यूमंस में ठीक जानना है, है कोई? ठीक है। बता दीजिए अब। बस जानना प्लांट्स में था, बता दीजिए। ह्यूमंस में जो हम लोग के कई सारे होते हैं, कि हम लोग का पहली चीज है हम लोग की बॉडी का कलर, ठीक है। दूसरा है हमारे हेयर्स का कलर, और हेयर्स हमारे स्ट्रेट हैं कि रिंकल हैं।
बोलते हो ना किसी के बाल घुंघराले हो तो उसको मैगी बोलते हो ना। हम्म। मैगी सबको पता है बट ना, मैगी बाल है, मैगी बाल। नूडल्स नूडल्स। हाँ नूडल्स। नूडल्स क्यों होते हैं? नूडल्स के पेरेंट्स के किसी में जनरेशन में रहे होंगे नूडल्स के जैसे बाल, वो पास ऑन होके उसके में आके डोमिनेट हो गए। अगर वो छोटा है तो वो इसमें आएगा क्या? अगर किसी का हाइट बहुत छोटा है तो? भैया क्या कशिश? अगर किसी जनरेशन में कोई चीज ना हो और वो हो जाए, मतलब सालों से वो ना हो और एक एक बैग हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब वो किसी का वो फिर वो हाइट एकदम जेनेटिक लंबा एरर लंबा होगा ना। लंबा है, फिर एक ऐसा ट्रेट आया जो उसका हाइट बहुत छोटा है, तो फिर उस ट्रेट को क्या बोलेंगे? वो ट्रेट को सेम ही बोलोगे, बस ये होगा कि वो ट्रेट काफी जनरेशन बाद उसमें दिख गया। मतलब कि जैसे सर वो तो हम लोग जेनेटिक के, एरर में आ जाएगा ना। नहीं नहीं जेनेटिक एरर में नहीं आएगा। वो अब जैसे कहते हैं, मैं अपनी जनरेशन का बता रहा हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की बियर्ड, जो कलरेशन था ग्रैंडफादर की, वो ब्राउनिश था। ठीक है। मेरे फादर में वो कलरेशन नहीं दिखा बियर्ड का, मगर मेरे में वो बियर्ड का कलरेशन दिखा कि मेरी ब्राउनिश बियर्ड है। वो क्यों हुआ? उसका होने का कारण ये था कि शायद मेरे मदर के कोई एक जीन में ये चीज फीचर डोमिनेट रहा हो, मगर फादर के जीन के आगे एक्सप्रेस कर गया खुद को। अब ग्रैंडफादर का जो जीन था वो फादर में मेरे नहीं एक्सप्रेस कर पाया, मदर के जीन से मिलने से वो एक्सप्रेस कर गया। मतलब सिंपल चीज ये है कहने को कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से ये सब होता है। डोमिनेशन जो फीचर है एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस वजह से होता है। अंकित तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? सर मेरा था कि ये कार्बन कॉपी में कोई डिफॉल्ट आ गया हो उस पे। मतलब किसमें, कार्बन कॉपी में? जैसे आ, अच्छा बाद में सर, याद भूल गए थोड़ा सा, बाद में याद आएगा तो बताएंगे। चलो जब याद है तो पूछ लेना, मैसेज कर देना मुझे। हाँ तो इसमें ये चीज होती है कि जैसे, कशिश तुमको क्लियर हुआ कि नहीं पहले? नहीं, मतलब मेरा कुछ और क्वेश्चन था। अगर वो हो ही ना, मतलब सालों से बरसों से चला नहीं आ रहा, वो किसी और ट्रेट में हुआ तो? मतलब उसमें फिर ये हो सकता है कि जो एक दूसरा पार्टनर जिसने शादी की होगी, वो शायद वो फीचर उसकी बॉडी में डोमिनेंट होगा। तो इधर इस फैमिली के मेंबर से जुड़ने के बाद वो फीचर हावी बैठ गया, मतलब डोमिनेट कर गया उसके ऊपर, इस वजह से होगा। क्लियर हुई डाउट? हाँ। अच्छा, कुछ चीजें इसमें ऐसी भी होती हैं, जैसे कुछ लोग जो रेडियो एक्टिव से काम करते हैं, मटेरियल हो गया, या कुछ ऐसे हैवी एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं, तो उनकी बॉडी में भी हम लोग को एवोल्यूशन दिख जाता है, हेरिडिटी का फीचर एक दिख जाता है। किसी को आइडिया कोई? कोई इस तरह बात पढ़ा है या देखा हो सुना हो? हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना है? यस सर, सुना है। हाँ। वहां पे क्या हुआ था? एटम बम एटॉमिक गिरा बम था। ब्लास्ट। कौन सा बम गिरा था? एटम बम। एटॉमिक हाँ एटॉमिक बम। रेडियो हाँ रेडियो एक्टिव बम गिरा था, एटॉमिक बम नहीं। रेडियो एक्टिव बम गिरा था। तो उसने क्या किया था, उसने वहां के जितने भी लोग थे, उनकी बॉडी के फीचर्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। मतलब आज भी वहां पे कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी के हाथ नहीं है पूरे, किसी के पैर नहीं, किसी के एक आंख नहीं, किसी के तीन तीन आंख हैं। क्यों? वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो उनके डीएनए में या अलील में पूरी तरीके से मिक्सअप हो चुका है अब तक। ठीक है। तो जो हम लोग का एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन है, ये यहाँ पे बताता है कि एडेप्टेशन, डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन, तीन चीज दिखाता है। तो कोई एडेप्टेशन से रिलेटेड चीज तुम लोग ने पढ़ी कभी या देखी हो लाइफ में? मच्छर देखे हैं घर में, मच्छर? यस सर, देखें देखें। हाँ सर, मच्छर हमारे देखे साथ ना? ही मच्छर है, हमारे साथ ही मच्छर है सर। मच, हाँ बरसाती मच्छर हमारे है। साथ है। मच, अच्छा। इस क्लास में? हाँ हाँ यस सर, भैया, यस इसी क्लास में। सर। शुभम शुभम नाम का लड़का है। अरे ऐसा ना बोलो। चलो मैं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसमें, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस में।
घर में हम लोग पहले रिफिल आती थी, मच्छर वाली जलाते थे मच्छर मारने के लिए। देखिए कि नहीं सबने? हाँ सर, वो कॉइल आता था मच्छर वाला। अभी भी है सर, हाँ अभी भी आती है भाई। हाँ हाँ, मच्छर वाली कॉइल आती है। मगर अब उससे ज़्यादा मच्छर बनते नहीं, मरते नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो मच्छर जो है उसके स्मोक से, उसके धुएं से अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं। मतलब उनका जो इनहेरिटेंस था ये प्रीवियस जनरेशन कैसे से। मशीन वाली अब, मशीन वाली लेकिन काम करती है सर? मशीन वाली कुछ रेयरली काम करती हैं, जहाँ पे कुछ स्पीशीज में मच्छरों की वो एवोल्यूशन ना आया हो। तो ये रौनक कुछ कैसे पूछ रहे थे? हुआ? हम्म। ये सब कैसे हुआ, मतलब मच्छर में ये सब कैसे हुआ? ये होने का कारण ये था कैसे? कि हाँ, ये मैं बता रहा, होने का इसीलिए पूछा क्वेश्चन। होने का कारण ये शुभम को था। भी कुछ नहीं होता है इस से। मच्छर को होने का कारण क्या था? अब जो कुछ मच्छर थे जो उस धुएं से मरे, कुछ थे जो उस धुएं से बच गए। जो उस धुएं से बच गए वो हो गए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के दावेदार, कि भाई हम हर तरह की कंडीशन को झेल के जिंदा हैं। तो अब उनकी जो नई जनरेशन आएगी वो पहले से ही इस धुओं के लिए अपने आप को प्रोन्ड है, मतलब कि उसके अंदर वो बेसिक फीचर है जीन में उसके, कि ये धुएं से उसको दिक्कत नहीं होगी। अब यही जनरेशन जीन जो है या हेरिडिटी मटेरियल है, ये इनहेरिटेंस एक पास ऑन होता चला गया, कैरी ऑन पूरी नेक्स्ट जनरेशन तक। इस वजह से होता है। समझ आए रौनक? हाँ, समझ में आया। चलो तुमको एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं। बहुत सा इंस्टाग्राम पे मीम तुम लोग देखते होगे, जहाँ पे सब बोलते हैं विराट कोहली और स्मृति यस सर, यस मंदाना को सर। एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं सर, किस कलर की चड्डी पहनो ये देखते हैं तो। वहां पे सबने एक बीच में बोला कि स्मृति मंदाना विराट कोहली को शादी कर लेनी चाहिए, बच्चा पैदा करने। क्यों? क्योंकि जो उनका बच्चा आएगा उसके अंदर क्रिकेटिंग जीन्स इतने अच्छे आएंगे कि वो बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। इस वजह से बोला गया हाँ, है ना। एवोल्यूशन जो हमारा होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि जो जनरेशन्स होती हैं वो अपने आप को वहीं आगे पास ऑन होगी जो फिटेस्ट हो। अ, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें तुम्हारा है जिराफ का। पहले पता, जिराफ की हाइट बहुत छोटी होती थी, गधे जितनी हाइट होती थी जिराफ की गर्दन। तो फिर वो कैसे हुआ? मतलब फिर जिराफ तो इतना लंबा होता है, तो जब तक वो मतलब किसी हाँ, इतना लंबा होने का हाँ, कारण ये हुआ, उसका यही कारण था एवोल्यूशन। जो जेनेटिक्स थे उसके वो चेंज हुए। अब हुआ क्या, जब पुराने जमाने के जिराफ थे उनकी हाइट नॉर्मल होती थी, जेबरा या गधों की जितनी। मगर अब खाने की शॉर्टेज होने लगी। जो पत्तियां थी, पेड़ बड़े होने लगे, पत्तियां ऊपरी हिस्सों पे मिलने लगी। तो अब जो गधा या जो जिराफ अपनी गर्दन एक्सटेंड कर लेता था, जिस जिराफ की गर्दन एक्सटेंड हो जाती थी, खा लेता था, तो उसकी लंबी होती चली गई। तो इस वजह से जनरेशन बाय जनरेशन एक चीज पास ऑन होती गई, और हाइट जिराफ की जो नेक की है वो लंबी होती चली गई इस वजह से। तुम ही लोग अपने घर में देखते हो जैसे मम्मी पापा बोलते हैं अरे इसका बाप की तरह नाक पे गुस्सा रहता है, बस सुना है कि नहीं डायलॉग मम्मी से? सुना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सुना है ना। ये इसीलिए होता हाँ है कि तुमने कुछ चीजें अपने मम्मी पापा से इनहर्ट की है ना। पापा से तुमने इनहर्ट की, कि पापा को गुस्सा नहीं, पापा की कई चीज तुम्हारे अंदर आई है। गुस्सा तो एक बेसिक फीचर है जो तुमको दिख रहा है। और भी फीचर है तुमको दिखते हैं, मगर तुम समझ नहीं पाते हो कि अरे ये तो हमने पापा से इनहर्ट की है। बहुत से लड़कों की हाइट अपने पापा की तरह होती है। क्यों? पापा का जीन जो है डोमिनेट कर गया मदर की जीन के ऊपर, हाइट वाले। ठीक है। आया समझ में कि नहीं इतना? है सर, आया है। आया। तो आज के इतने में कुछ जो डाउट है तुम लोग की, या कोई ऐसी चीज जो टॉपिक से समझ में आए, इतना जो बताया बेसिक्स पूरा। देखो आज से बेसिक्स बताया है, किसी को बेसिक्स से अभी कोई डाउट हो तो 15 मिनट का ही टाइम सेशन रखेंगे हम लोग बेसिक्स के लिए। तो कुछ इस 15 जो 45 मिनट में लास्ट हुआ, 40 मिनट में कोई ऐसी चीज थी जो तुमको समझ में नहीं आई, डाउट लगा हो तो बताओ। भैया, बताओ। आपने तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड तो बताया नहीं।
वो अभी बेसिक्स में नहीं पहुंचे बेटा, वो थोड़ा ऊपर है। उससे पहले इसको तो समझ लो ना कि जेनेटिक्स होता क्या है, कैसे काम करता है, तब उसके बाद मोनो हैबिट डायहेबिट पे खुद आएंगे। इतना जो आज बताया ये समझ में आया, पहले बताओ सब। हाँ ये समझ आ हाँ गया। ये समझ में तो आया। अंकित, आयुष, रौनक, यस सर। आदित्य, यस सर। हाँ हाँ आया। यस सर, समझ आ गया सर। बाकी सब ये तीनों आया देखो है कि सर। कौन कौन है और कौन कौन है। एक मच्छर शुभम, वाला सर। शुभम शुभम शुभम। समझ में आया कि नहीं शुभम? ये बोलता नहीं है क्या? सर मच्छर है, नहीं बोलता है, सिर्फ दिन में आता है। देखो मेरी क्लास में बोलोगे नहीं तो अब्बा जब्बा डब्बा नाम रख दूंगा। सर अंडी नहीं बंडी बोले, संडी की सब बोलेगा। नहीं ओए नहीं वो अंकित, चीज़ नहीं करेंगे, वो भाई हम आराम से टीचर हैं, वो आराम नहीं कर से सकते। हाँ, आराम से गूंगा आराम बहरा तो से। नहीं बोल सकते, अब्बा जब्बा कंट्रोल। डब्बा ही बोल देंगे। अच्छा, किसी का खून पीने गया होगा। नहीं, इतना जो तीन बेसिक्स, तीन चार चीजें जो बताई वो समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ, समझा ये समझा। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? तो एक चीज लिख के बता रहा हूँ, मुझे बताओ। यस सर, हम्म, आया आया, समझ आया सर। बताओ ना। ठीक, ठीक है। दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, उसमें से बताना कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। ओके सर, ओके। बताओ ये दो ऑप्शंस में कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। मैसेज में भेजा, देखो मैसेज में। होमोजाइगस सेकंड वाला है और हेटेरोजाइगस फर्स्ट वाला है। ठीक है, बाकी सब बताओ। जिसमें दोनों स्मॉल टी है वो है होमोजाइगस, और एक कैपिटल टी स्मॉल होमोजाइगस सर टी और स्मॉल वो टी वाला, हेटेरोजाइगस हो गया। हेटेरोजाइगस स्मॉल टी और बिग टी वाला दोनों। स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला क्या है? जिसमें स्मॉल टी पहले और कैपिटल टी, वो कौन सा है? हेट्रो की होमो? होमो हेटेरोजाइगस। होगा ना। हेक्ट्रो, हम्म, आई थिंक। हेटेरो ना हेट्रो होगा। है वो, हेट्रो है वो, हेक्ट्रो होगा ना। हेट्रोजाइगस है। दो हेटेरोजाइगस। टाइप वही तो सर, आप डरा हाँ, दिए सर। अब ऐसे वो पूछे कि डर लग गया कि गलत हो गया क्या। नहीं यही चीज तो दूर करनी है। टीचर क्या करता है ना, वो तुमको कंफ्यूज करता है जो क्लास में पढ़ाता है। यार तुम लोग जब कॉपी लिखने बैठोगे एग्जाम में ना, तो वहाँ क्वेश्चन इस तरह बन के आएगा कि तुमको एकदम ही डरा देगा कि ये क्या पूछ लिया इसने। तो उस चीज को दूर करने के लिए ये चीज होता है। अच्छा एक ये बताओ, ये क्या है, होमो है कि हेट्रो? सर होमो। बाकी अतुल, कशिश, आयुष, रौनक? हेटेरोजाइगस। हेट्रोजाइगस। हेट्रो, कितनों कितनों को हेट्रो लिख रहा है लिख के भेजो। जितनों को हेट्रो लिख रहा हो हेट्रो लिख के भेजो। मैसेज में लिखो सब लोग, चलो। चलो शुभम बोला तो भैया, चलो बोला तो ही लड़का। ठीक है, दो होमो वाले हो गए। आदित्य क्या है, हेट्रो। ठीक है, बाकी लोग भाई, तीन लोग चार लोग का हेट्रो, और बाकी लोग बताओ। सात लोग हो भाई, एक दो तीन चार पाँच, छः का आया। कशिश, हेट्रो। अच्छा ठीक है, सुनो, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, ये यस होमोजाइगस सर, कंडीशन। पता था। कारण क्यों है होमोजाइगस होने का? कि दोनों हमारे कैपिटल में है, ये कैपिटल है, चीज वाई है। भी कैपिटल है और टी भी कैपिटल है। हाँ, हाँ, अब दोनों डजन मैटर, कैपिटल लेटर। डजन मैटर की टी हो या या कहते वाई हैं वाई। वाई टी वाई हो, चाहे वाई टी हो, चाहे डब्ल्यू क्यू हो, चाहे एक्स वाई हो, वो इट डजन स्मॉल और मैटर क्या है। कैपिटल पे मैटर करेगा।
हाँ, स्मॉल और कैपिटल मैटर करता है। ये जितने लिख के भेजे ये सब हमारे होमो हैं। या फिर कहते हैं एकदम स्मॉल हो जाए, टी हो जाए, वाई हो जाए, TY हो जाए, या WQ हो जाए, या YX हो जाए। जो एकदम कैपिटल में होंगे या जो एकदम ही स्मॉल में होंगे, कैपिटल एकदम या एकदम स्मॉल, दोनों सेम कंडीशंस में है, तो ये हमारा पूरी तरीके से है होमोजाइगस। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आयुष, रौनक, शुभम, कशिश, हाँ सर, समझा समझा। हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गया। कशिश हाँ भैया समझ गए। समझ गए ना? जहां पर कंप्लीटली सेम फीचर्स हो, चाहे दोनों कैपिटल में हो चाहे दोनों स्मॉल में हो, ये हमारी कंडीशंस हैं सारी होमोजाइगस की। हेट्रो में सिंपल क्या होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर, समझ आ गया। बाकी सब भैया शुभम बोल भी लो, या घर वाले पीछे बात कर रहे हैं, तुम्हारा डर डर लग रहा है? अरे सर मच्छर है, नहीं बोलता। नहीं बोल नहीं, रहा मच्छर की बात नहीं है। या तो घर वाले सब अगल बगल बैठे हैं इसलिए मुंह नहीं, हाँ घर वाले बैठे हैं अगल बगल, अंगूठा दिखा रहा है। चलो, और कुछ आज की क्लास में जो तुम लोग को ना समझ में आया, डाउट हो तो बताओ। देखो मैंने आज क्या क्या तुमको बताया है, हेरिडिटी के बारे में बताया है, अलील के बारे में बताया है, मेंडल के जो पी प्लांट पे वर्क था उसके सातों नाम लिखाए हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बारे में बताया है। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया। इतनी चीजों में सब क्लियर हुआ? सर बोर्ड्स में इसमें से कितने नंबर के आते हैं मिनिमम? अब यूजुअली टीचर के ऊपर है, जो पेपर सेट होता है उसके ऊपर है। हो मिनिमम तो सकता है कुछ दो, मार्क्स सेट होगा ना? हाँ मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स में आ गए तो 2 नंबर 3 नंबर में हो सकता है, और मैक्सिमम तुम्हारा जा सकता है 5 नंबर 10 नंबर में भी। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन पूरा बना के दे दे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करो बना के, तो वो तुम्हारा जाएगा 5 नंबर से ऊपर। वहीं तुमसे डायग्राम वाला पूछ लिया 5 नंबर जा सकता है ना? कौन सा? अगर इसमें डायग्राम दे दे कि डायग्राम बना के डिफाइन करना है तो वो 5 नंबर जा सकता है। ऐसे नॉर्मल शॉर्ट नहीं, में दे तो फिर तो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में भी कम, बायोलॉजी में हमेशा तुमको चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर को, चाहे 10 नंबर का, डायग्राम देना पड़ेगा। डायग्राम देने से एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ इस बच्चे को पूरी नॉलेज है। अब जैसे तुमने 2 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने डेफिनेशन गलत लिख दी लेकिन डायग्राम पूरा सही है, तो एग्जामिनर उस पर भी तुमको 2 नंबर दे देता है कि चलो डायग्राम सही तो इसको आता होगा, उस टाइम पेपर में जल्दी जल्दी में भूल गया होगा। तो ये तुम लोग के प्लस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है अंकित? ठीक है सर। अब वही 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, वहां पे टीचर एक्सपेक्ट करता है कि भाई बच्चा जो हमारा है ये हमको डायग्राम भी दे और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दे। तो अब वहां पे तुमको 2 चीज मैनेज करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट और डायग्राम। डायग्राम तुमको जरूरत नहीं है कि पेंसिल से बहुत सुंदर सा बनाओ, रफ डायग्राम पेन से खटाखट जो बना पाओ बना के दे दो। उसको लेवल करेक्ट हो? करके अच्छे से देंगे तो नंबर मिल ही जाएगा। तो फिर तो उसका हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना पहले से। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तो। बायो में बिना डायग्राम प्रैक्टिस के नंबर नहीं है। तो बायो में एग्जाम के डायग्राम 2 दिन क्या होगा? पहले से हम लोग को प्रैक्टिस मतलब करना पड़ेगा डायग्राम्स का। 2 दिन पहले से। अबे 2 दिन पहले से नहीं, अभी से 2 दिन पहले से। बच जाओगे। अब जैसे तुमको रिप्रोडक्शन का चैप्टर है इससे पहले वाला, उसमें बोल दिया कि भैया डायग्राम ड्रॉ करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वहां पे तुमको क्या करना है, डायग्राम बना के जो उसमें चीजें दिख रही उन्हीं को उठा के एक्सप्लेन कर दो, हो गया। सर जितना डायग्राम्स मतलब इम्पोर्टेंस है वो आप हम लोग को बता देंगे ना, मतलब इम्पोर्टेंस हाँ बता इम्पोर्टेंट। दें। हाँ तो एग्जाम जो के 2 दिन पहले हो जाएगा सर सब। ए भैया 2 दिन पहले कुछ नहीं होता। 2 दिन पहले करेगा। अंकित अंकित द रॉकस्टार सर। अरे नहीं अच्छा सर, पिछले एग्जाम में 1 रात पहले किया था, अब 2 दिन पहले करेंगे। अब वो तुम लोग के ऊपर है कितनी जल्दी तुम लोग प्रिपेयर कर लो, मगर डायग्राम बहुत जरूरी है। वो तो 5 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, अब जैसे कोई क्वेश्चन है तुमसे पूछ लिया कि भाई इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, 2 नंबर में है,
ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि डिफाइन करो अलील को। ठीक, अब तुम उस जगह पे पेपर में भूल गए अलील होता क्या है, सुबह हम तुमको पीट देंगे सीधे से। हाँ 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 हाँ, आज कर रहे हैं, हाँ हाँ कर रहा है। नशा में है सर। अब क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन करो अलील को। तुम्हारा वहां पे दिमाग ब्लैंक है कि अलील होता क्या, हमको याद ही नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं करना, डायग्राम क्रोमोसोम का बनाना, उसमें 2 ठो नीचे डंडी ड्रॉ कर देना, एक दोनों क्रोमोसोम पे एक एक डंडी नीचे शो कर देना, लिख देना अलील, हो गया। उसी को उठा के एक्सप्लेन कर दो, 2 नंबर पक्के हो गए। स्कूल में टीचर तुमको आंसर लिखना नहीं सिखाएगा, तो तुमको खाली पढ़ा के चलता बनेगा ना, कोचिंग में टीचर तुमको समझा पाएगा। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं लखनऊ यूपी। मोतिहारी से भी कोई टीचर था ना सर? हम्म। मोतिहारी से भी कोई टीचर था ना बिहार से? अरे वो अब ये शशांक तुम, शेखर भैया थे। अब वो तुम्हारे शशांक कहते हैं सर, बता सकते हैं अभिनव सर। मैं तो अभिनव सर का दोस्त हूँ इंस्टाग्राम पे, तो ओ, वहीं से मैं इस पे ओ, कनेक्ट हुआ हूँ। वैसे मैं कॉलेज अच्छा, में प्रोफेसर हूँ। कॉलेज में। नाइस। मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से, हम लोग में और अभिनव फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ही देखा था जब अभिनव ने इसका स्टार्ट किया, तो मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूँगा। वही है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा है। तो तुम लोग को कभी कोई चीज़ की डाउट लगे तो तुम लोग मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो बता दूंगा। मगर हाँ, प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ कि अपना नाम लिख देना कि भाई सर हम इस पे लर्निंग्स पे आपसे जुड़े हैं, ये मेरा डाउट है, तो मैं तुमको पूरी तरह से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आज आज के लेक्चर में जितना बताया समझ में आया। यस सर। हाँ भैया तो अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। तो एक काम तुम लोग को और उसमें करना होगा, एक छोटा सा होमवर्क है तुमको। मैं बना के दे रहा है किसका, तुमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाना होगा। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना, फोटो और ये नहीं नहीं, डिटेल्स। यहीं पे देख लो, ग्रुप पे नहीं, यहीं से लिख लो क्वेश्चन। ग्रुप में और भी टीचर हैं। एक मुझे इसका तुम लोग को पुनेट स्क्वायर बना के दिखाना होगा, ठीक है, सिंपल है, कर लोगे ना इसका तो। और एक पुनेट स्क्वायर तुमको बनाना होगा इसका। ये 2 पुनेट स्क्वायर बना पाओगे? पुनेट स्क्वायर के बारे में पता है कि नहीं, बताओ, ये पहले बताओ। अंकित, अतुल, कशिश, रौनक, आयुष, हो आदित्य, जाएगा सर। शुभम। पता तो है लेकिन सर थोड़ा सा मतलब रिकॉल करना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा मतलब। अच्छा, बुक से देख पुनेट के हो जाएगा सर एक बार। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? पुनेट स्क्वायर तुम्हारा एक छोटा सा, जो मोनो हाइब्रिड जो मैंने भेजा है, हाँ हाँ ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है। ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले में मैंने हाइट रखी है, कैपिटल टी और स्मॉल टू। ठीक है, तो ये है हाइट का फीचर। एक ही से फीचर मैंने बॉडी का रखा है। दूसरा फीचर है सेक्स डिडक्टिंग वाला का, कि क्या होगा मेल की फीमेल, एक्स वाई और एक्स एक्स। तो एक ही से फीचर रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका जो पोनेट स्क्वायर बनेगा वो 4 बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे, याद है कि नहीं? 4 बॉक्सेस हाँ हाँ याद है। ये दिखाएं पोनेट स्क्वायर। बनाया सर हुआ है मतलब कॉपी में। एक एक बार दिखा दीजिए मतलब, क्योंकि पोनेट स्क्वायर थोड़ा तुम लोग सा। को दिखाई, ये होता है पोनेट स्क्वायर। यस सर, यस सर। हाँ दिख बनाया गया? हुआ है, क्लास में बताया था सर ने। सबने बताया है ना? हाँ कॉपी में बनाया हुआ है। कैसे? भैया बस पुनेट स्क्वायर बनाया है, फिर क्रॉस भी करना है उन दोनों को, जीन को, फिर बताना भी नहीं है नहीं, उसका खाली रेशियो। खाली नहीं नहीं, रेशियो नहीं बताओ, खाली पुनेट स्क्वायर बना के दिखाना है। मतलब कि तुम लोग को कॉपी पुनेट स्क्वायर बना के रखना है, और कैमरा ऑन करके कैमरा के सामने कॉपी में वो चीज़ दिखा देनी कि सर हमने ये बनाई है, बस।
इतना कर लोगे सब? नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? ये अभिनव अभी बता देगा तुम लोगों को कब होगा। शुभम भाग नेक्स्ट गया। क्लास में दिखाना है क्या? हाँ नेक्स्ट क्लास जब होगी तब। अभी दिखाना है? नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास सर, अभी नहीं नहीं। कैसे अभी दिखाना है? तो भेज देते आपके पास, उससे अच्छा तो मतलब हाँ बना ये के भी कर अभी। सक हाँ ये भी कर सकते हो, बना के भेज भी सकते हो। ये लिख लो एक जगह पे दोनों का, तुमको जो पोनेट स्क्वायर बनाना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, और मुझे भेज दो बना के, ये ज्यादा बेटर है। सही बताया कशिश ने। डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दे थोड़ा सा। हाँ वो, हाँ पता, अभी याद आ गया। उसमें 2 से ज्यादा मतलब होते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ 2 फीचर होंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि 2 फीचर। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तब 3 होंगे, और टेट्रा जब होगा तो वहां पे 4 फीचर होंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? सिंपल मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के डिफरेंस कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया? कशिश समझ में आया? सो तो मोनो हाइब्रिड में 2 ही होंगे। और 2 नहीं होंगे, ये मतलब एक ही फीचर होगा, उसके 2 अलील होंगे बस। मतलब ये कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही फीचर लेंगे। या तो हम हाइट ले लेंगे प्लांट की या एनिमल की, या तो हम उसका कलरेशन ले लेंगे, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ले लेंगे। सिर्फ एक ही कोई फीचर ले पाएंगे। ठीक है, इतने सारे अच्छा, फीचर। हाँ समझ गया। और डाई हाइब्रिड में मतलब 2 या 3 फीचर। नहीं सिर्फ 2 बेटा। डाई हाइब्रिड में सिर्फ, डाई से मतलब है इसकी कि 2 फीचर लोगे। जब ट्राई हाइब्रिड आएगा तब 3 होंगे। हाँ समझ गया, हाँ। समझ में आया सबको कि डाई यस हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड में क्या अंतर है मोनो हाइब्रिड में? हाँ समझ गया। तुम लोग क्या हो, डाई डाई हाइब्रिड हाइब्रिड हो? तुम लोग क्या हो, मोनो हाइब्रिड हो कि डाई हाइब्रिड हो? बताओ क्या हो तुम लोग? अतुल डाई हाइब्रिड। सिर्फ 2 फीचर है अतुल के अंदर में। अतुल डाई हाइब्रिड क्या फिर? अरे अंकित भाई आराम से, थोड़ा यस, कुछ बोल यस दो। भी अतुल डाई हाइब्रिड है, क्योंकि आधार कार्ड में भी है उसके सेम, हम लोग देखे। हाँ हाँ, ये गलत गलत हो रहा है, मतलब 2 एनिमल के अगर चढ़ रहे हो, ठीक बात नहीं है। देखो, तुम लोग के में एक्स वाई क्रोमोसोम है ना, एक्स वाई और हाँ, एक्स एक्स। एक्स वाई एक्सेप्ट मोनो सर। पता देखो, अब यहीं पे तो सिंपल चीज फंसाने वाली होती है। तुम लोग कई सारे क्रॉसेस, कई सारे हैं एलीज, तो तुम लोग ना मोनो हो ना डाई हाइब्रिड हो। तुम लोग सिर्फ समझ लो, तुम लोग जो हो अपने आप को बोल सकते हो तुम लोग यूकैरियोटिक एनिमल हो, जिसमें मल्टी मतलब मल्टी ढेर सारे सेलुलर सेल्स होते कई हैं। सारे हाँ कई सारे जीन्स भी इसी तरह। सर कितने ये तो क्रोमोसोम है गलत है ना ऑप्शन, ह्यूमंस में? गलत गलत ऑप्शन दे रहे हैं सर। पढ़ाने का अगर यही तो इसमें कोई तरीका होता है। अगर अगर इसमें कोई मोनो बोल सकता है कि मोनो है तो फिर उसका तब भी इज्जत जाता है, अगर हाइड्रा बोले तो तब भी इज्जत जाता है। और क्या, यही तो पढ़ाने में मजा आता है। कॉलेज में हम पढ़ाते हैं तो लड़कों को जलील करके पढ़ाने में मजा सर आती है। इसीलिए सारे सारे बच्चे अपने माइक ऑफ करके बैठे हैं। नहीं, नहीं इज्जत देने देखो, के लिए इज्जत होना चाहिए अंकित, ठीक है। नहीं सिंपल चीज ये है, आदमी को वो चीज जल्दी याद होती है जहाँ पे वो बेइज्जती खाता जलील होता है। इसीलिए तो अपना नाम नहीं लेके अतुल का नाम लिए हम लोग। वही है, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। हाँ देखो भाई, सिंपल चीज है। अगर कोई चीज बहुत प्यार से मीठे तरीके से समझाएंगे तो नहीं याद होगी। वहीं कोई चीज गलत करके सीख के याद करोगे तो तुरंत बैठ बैठ जाएगी दिमाग में। होता है सर, होता है। होता है ना, मम्मी कोई चीज के लिए डांट देती है ना, फिर वो चीज जिंदगी भर दिमाग में बैठी रहती है। यस सर, यस सर। और मम्मी बोल दी कि अतुल प्यार से, अरे भैया ये कर दो, भैया 2 मिनट में भूल जाएंगे क्या काम है। अतुल अब सीरियस हो जाएगा। और डांट नहीं नहीं, दिया मम्मी ने पाप, तो वो आराम से हो जाएगा। तो इतना आज की क्लास में मोनो हाइब्रिड डायबिट तक समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ हाँ भैया हो गया। चलो फिर तुम लोग चाहो तो लीव कर सकते हो क्लास के लिए, आज की ओवर होती थैंक यू सर। थैंक यू भैया। है।
बाय सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।